चैप्टर 1 द डायमंड फोर्ट्रेस। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां मिट्टी से ज्यादा हीरे मिलते हैं। बेल्जियम का एंटवर्प शहर। इस शहर का एक छोटा सा एरिया है जिसे लोग डायमंड स्क्वायर माइल कहते हैं। वहां हर साल इतना पैसा घूमता है जितना कई देशों की पूरी इकोनॉमी भी नहीं होती। लेकिन इस एरिया के सबसे सिक्योर कॉर्नर में एक बिल्डिंग बनी थी, एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, ये एक ऐसी तिजोरी थी जिसे दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया था। इस बिल्डिंग के नीचे 2 फ्लोर गहरा एक वॉल्ट बना था। इस वॉल्ट का दरवाजा 12 इंच थिक सॉलिड स्टील से बना था। इस दरवाजे को खोलने के लिए एक ऐसा लॉक था जिसे खोलना इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन सिर्फ लॉक काफी नहीं था। वॉल्ट के चारों तरफ हीट सेंसर्स, मोशन सेंसर्स और वाइब्रेशन सेंसर्स लगे थे, जो जमीन की हल्की सी हलचल को भी पहचान लेते थे। पुलिस का ऑफिस इस वॉल्ट से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था। हर कोई मानता था कि यहां से एक पिन भी चुराना इम्पॉसिबल है। लेकिन 15 फरवरी 2003 की सुबह जब गार्ड्स ने वॉल्ट का दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। 130 लॉकर्स खुले हुए थे और पूरा फ्लोर हीरो और सोने से भरा था। ये कहानी है उस दिमाग की जिसने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया। चैप्टर 2 द 2 ईयर सेटअप। इस बड़े प्लान का लीडर था लियोनार्डो नोटर बर्तोलो। लियोनार्डो कोई नॉर्मल चोर नहीं था, वो एक मास्टर दिमाग था जिसे लोग द किंग ऑफ थीव्स कहते थे। उसने इस रॉबरी की प्लानिंग 2003 में नहीं बल्कि 2 साल पहले 2001 में ही शुरू कर दी थी। उसने डायमंड सेंटर में एक ऑफिस किराए पर लिया और सबको बताया कि वो एक इटालियन डायमंड बिजनेसमैन है। लियोनार्डो ने वहां रहकर सबका भरोसा जीत लिया। वो गार्ड्स के साथ दोस्ती करता, उनके साथ बातें करता और उन्हें गिफ्ट्स देता। लेकिन उसकी असली नजर हर वक्त उन सिक्योरिटी कैमरास पर होती थी जो हर कोने में लगे थे। उसने अपने सूट के बटन में एक छोटा कैमरा छुपा रखा था। जब भी वो वॉल्ट में अपना लॉकर चेक करने जाता, वो चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता। उसने हर सेंसर की जगह, हर गार्ड की ड्यूटी का वक्त और वॉल्ट के दरवाजे का हर एक हिस्सा अपने दिमाग में बिठा लिया था। वो 2 साल तक सबकी आंखों के सामने एक घोस्ट बनकर रहा। किसी को खबर तक नहीं हुई कि उनके बीच बैठा ये आदमी उन्हें लूटने की तैयारी कर रहा है। वो उन्हें अपना दोस्त लगता था, लेकिन वो उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। चैप्टर 3 द शैडो टीम। लियोनार्डो जानता था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अपने काम में सबसे बेहतरीन हो। उसने इटली से अपनी एक पुरानी टीम को बुलाया। इस टीम में एक बंदा था, द किंग ऑफ कीज। कहते हैं कि वो लॉक खोलने का इतना बड़ा मास्टर था कि दुनिया का कोई भी लॉक उसके लिए एक खिलौना था। दूसरा बंदा था द इलेक्ट्रॉनिक्स जीनियस। उसका काम था वॉल्ट के हाई टेक सेंसर्स को अंधा करना। एक और बंदा था द मॉन्स्टर, जो मुश्किल रास्तों को पार करने और भारी सामान उठाने में माहिर था। उन्होंने इटली में एक सीक्रेट वेयरहाउस के अंदर एंटवर्प वॉल्ट का बिल्कुल वैसा ही एक नकली कमरा बनाया। उन्होंने आंखें बंद करके वॉल्ट के अंदर जाने की प्रैक्टिस की। उन्हें हर सेंसर के बीच का गैप और हर कदम की गिनती याद हो चुकी थी। वो लोग महीनों तक एक ही रास्ते पर बार बार चले ताकि रात के अंधेरे में उनका पैर 1 इंच भी गलत जगह ना पड़े। उनकी तैयारी इतनी पक्की थी कि वो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकते थे। चैप्टर 4 सिक्योरिटी बाईपास। लेकिन लियोनार्डो ने उन्हें किसी बड़ी मशीन से नहीं बल्कि दिमाग से क्लियर किया। मैंने सभी 10 प्रॉब्लम्स की लिस्ट चेक की है, लेकिन उनमें से 3 सबसे शॉकिंग है। पहला हैक, इंफ्रारेड हीट सेंसर्स। इन्हें इंसानी शरीर की गर्मी का पता चल जाता था। लियोनार्डो ने किसी महंगी मशीन का नहीं बल्कि एक $5 के हेयर स्प्रे का इस्तेमाल किया। उसने सेंसर्स पर स्प्रे करा, जिसने लेंस पर एक ठंडी लेयर बना दी। सेंसर्स अंधे हो गए और उन्हें टीम की गर्मी महसूस नहीं हुई। दूसरा हैक, मैग्नेटिक सेंसर्स। वॉल्ट का दरवाजा खुलते ही 2 मैग्नेट्स अलग होते और अलार्म बज जाता।
लियोनार्डो ने मैग्नेट्स के बीच एक पतली मेटल प्लेट फंसा दी और उसे टेप से चिपका दिया। दरवाजा खुला, लेकिन मैग्नेट्स जुड़े रहे और अलार्म साइलेंट रहा। तीसरा हैक, मोशन डिटेक्टर्स। हवा में थोड़ी सी हलचल पर भी ये सेंसर्स एक्टिव हो जाते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर का नहीं, बल्कि कार्डबोर्ड के पीसेस का इस्तेमाल किया। उन्होंने सेंसर्स के सामने कार्डबोर्ड खड़े कर दिए और उसके पीछे से आराम से निकल गए। बाकी की लेयर्स जैसे 12 इंच स्टील डोर, साइज्मिक सेंसर्स और लाइट सेंसर्स को उन्होंने 2 साल की प्रैक्टिस और डुप्लीकेट कीज से बाईपास कर दिया। इन 10 इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स को लियोनार्डो ने सिर्फ दिमाग और नॉर्मल चीजों से पार किया। लेकिन अब शुरू होने वाला था असली खेल। चैप्टर 5, द नाइट ऑफ द गोस्ट। February 15th, 2003। सब कुछ तैयार था। रात के अंधेरे में टीम बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से अंदर गई। उन्होंने सबसे पहले लाइट सेंसर्स को टेप से कवर किया। पूरा वॉल्ट अंधेरे में डूब गया। वो लोग एक एक करके सेंसर्स को बाईपास करते गए। जब वो वॉल्ट के दरवाजे पर पहुंचे तो किंग ऑफ कीज ने अपना जादू दिखाया। कुछ ही देर में वो भारी स्टील दरवाजा खामोशी से खुल गया। वॉल्ट के अंदर 107 लॉकर्स थे। उन्होंने बड़े ही ध्यान से 130 लॉकर्स तोड़ दिए। बैग्स में हीरे, सोना और कैश भरा जाने लगा। वो लोग इतने शांत थे कि उन्होंने वहां मौजूद शराब भी पी और आराम से वहां से निकल गए। उन्होंने सबूत मिटाने के लिए वहां के सिक्योरिटी वीडियोस भी चुरा लिए। अगली सुबह तक किसी को पता भी नहीं चला कि दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी हो चुकी है। वो लोग इतनी खामोशी से निकल गए जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। चैप्टर 6, द लॉन्ग रोड टू इटली। रॉबरी के बाद टीम ने हीरे बैग्स में भरे और तुरंत बेल्जियम छोड़ने का प्लान बनाया। वो लोग कार से इटली की तरफ निकल गए। लियोनार्डो को लगा था कि उन्होंने हर सबूत मिटा दिया है, लेकिन उनका एक साथी पिएत्रो रास्ते में बहुत ज्यादा डर गया था। उसे लगा कि अगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में चेक किया तो वो सब फंस जाएंगे। घबराहट में पिएत्रो ने लियोनार्डो से कहा कि वो कचरा रास्ते में कहीं फेंक देना चाहिए। उन्होंने हाईवे के किनारे एक खाली जगह देखी और वहां बैग्स का कचरा, पुराने मैप्स और अपना बचा हुआ खाना फेंक दिया। उन्हें लगा कि ये कचरा कभी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वहां एक लोकल फार्मर हर रोज सफाई करने आता था। उसने जब इतना सारा कचरा देखा तो उसे शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। चैप्टर 7, द डीएनए ऑफ अ सैंडविच। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें लगा कि ये कोई नॉर्मल कचरा है, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो वो शॉक हो गए। उसमें एंटवर्प डायमंड सेंटर के डॉक्यूमेंट्स और लॉकर्स की रिसीप्ट थी। सबसे बड़ा सबूत था एक सलामी सैंडविच। लियोनार्डो ने वो सैंडविच आधा खाया था और उसे बैग में फेंक दिया था। फॉरेंसिक टीम ने उस सैंडविच से डीएनए निकाला। जब उन्होंने इस डीएनए को अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया तो वो लियोनार्डो नोतर बर्तोलो से मैच हो गया। लियोनार्डो पहले भी इटली में छोटी-मोटी चोरी के लिए पुलिस की नजर में आ चुका था। अब पुलिस के पास उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। एक इतना बड़ा प्लान सिर्फ एक सैंडविच की वजह से फेल होने वाला था। चैप्टर 8, द ग्रेट इंश्योरेंस स्कैम। लियोनार्डो को अरेस्ट किया गया और उसे 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल के अंदर से लियोनार्डो ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको शॉक कर दिया। उसने बोला कि ये रॉबरी उसने अकेले नहीं की थी। उसका कहना था कि हीरे चुराने का प्लान खुद उन हीरे के व्यापारियों ने बनाया था। लियोनार्डो के मुताबिक जब वो लॉकर्स तोड़ रहा था तो उनमें से कई लॉकर्स पहले से ही खाली थे। उसने कहा कि मर्चेंट्स ने पहले ही अपने हीरे वहां से हटा दिए थे ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से करोड़ रुपए वसूल सके। क्या ये सच था? हीरे आज तक नहीं मिले हैं। $100 मिलियन की वो दौलत आज भी गायब है। लियोनार्डो ने अपनी सजा पूरी की और वो आजाद हो गया, लेकिन वो राज आज भी उसके साथ है। चैप्टर 9, द गोस्ट्स लेगेसी।
आज एंटवर्प वॉल्ट की सिक्योरिटी पहले से 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहां अब ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो इंसानी दिमाग की सोच से भी आगे है। लेकिन लियोनार्डो नोतर बर्तोलो की ये दास्तान आज भी क्रिमिनल हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड हो, एक दिमाग हमेशा उससे एक कदम आगे रह सकता है। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही बड़े से बड़े प्लान को मिट्टी में मिला सकती है। लियोनार्डो ने 2 साल मेहनत की, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, लेकिन एक सैंडविच ने उसे हरवा दिया। आज भी लोग पूछते हैं, क्या हीरे सच में लूटे गए थे या वो सिर्फ एक बड़ा स्कैम था? तो दोस्तों, ये थी एंटवर्प हाइस्ट की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि ये काम आज के जमाने में मुमकिन है? क्या आपको लगता है कि हीरे आज भी कहीं छुपे हुए हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। We will meet with the next sensational case. Until then, definitely subscribe to the Point Payao channel, Point Payao. Thank you.